ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हम लोग करेंगे बृहद भागवतम, पहला खंड, 5वां अध्याय, 121वां श्लोक। तो हमने सुना कि कृष्ण के भोजन क्रीड़ा विहार आदि के समय भी उद्धव उनके साथ रहते हैं और वे अकेले ही कृष्ण के उच्छिष्ट महाप्रसाद का आस्वादन करते हैं। तो जब कभी डिस्कशन हो रहा होता है कि हु इज़ बेस्ट, हु इज़ ग्रेट, जैसे नंबर होता है, इस क्लास में पहला प्राइज गोज़ टू, सबके मन में होता है मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम आ जाए, है ना। हमेशा आदमी सोचता ना मेरा भी कुछ, मुझे भी कुछ मिल जाए, मुझे भी अवार्ड आ जाए। लेकिन आप इस पूरे ग्रंथ में देख रहे हैं कि व्यक्ति कह रहे हैं अगर मैं नाम लिया, ओके ये मिलता है आपको, आप आके कह रहे हैं नहीं नहीं प्रभु जी ये इनको मिलना चाहिए, मैं इसके लिए लायक ही नहीं हूँ। ऐसा होता है। और ऐसा अगर कोई बीच में बोल दे बाई चांस, ये इसको गलत दिया आपने, इनको नहीं मिलना चाहिए था, इनको मिलना चाहिए, उसके बाद तो फिर जानी दुश्मन, हमेशा के लिए दुश्मन बन जाएगा व्यक्ति, है कि नहीं। मुश्किल काम है। आप देख रहे हो सारे, अब यदु के पास खुद ही नारद आए, यदुओं ने अपना एडवर्टाइजमेंट किया, खुद ही नारद आए। कोई खुद ही हमारे पास आके बोले कि तुम ही हो, आप बड़े विशेष हैं। नहीं, हम विशेष नहीं है, विशेष तो वो है। तो ये यादवों में अंदर ही अंदर जब नारद मुनि आए तो ये क्या कह रहे हैं, हम तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन हाँ हमारे बीच में ये उद्धव है जो आप कह रहे हैं शायद ये ऐसा है, हाँ मैं तो नहीं हूँ। ऐसा भाव इसको कहते हैं तृणादि अपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना, कि अपने को निम्न मानना और दूसरे को श्रेष्ठ मानना, ये भक्त का गुण है। इसलिए 121 में पादारविंदत्वं यह प्रभो संवाहयन् मुदा ततो निद्रा सुखाविष्टः शेते स्वांके निधाय तद। कृष्ण के चरण कमलों का प्रसन्नचित होकर संवाहन करते करते कभी निद्रा आ जाने पर भी उद्धव प्रभु के चरण युगल अपनी गोद में रखकर ही सुखपूर्वक सो जाते हैं। काम करते करते थक गए तो भगवान के चरण को ऐसे गोद में लिया और वहीं पर सुस्ता लिया, थोड़ी देर बैठे बैठे वहीं सो गए और फिर काम पे लग गए। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर कहीं पर रेस्ट ले रहे हैं और चले जा रहे हैं गायब, उसके बाद फ़ोन को भी ऑफ़ कर दे रहे हैं या एयरपोर्ट में कोई मुझे कॉल ना करे इसके बाद अभी हो गया, ऐसा नहीं है। कार्य करते करते थक जा रहे हैं, थकते थकते वहीं बैठे बैठे सो जा रहे हैं, तब भी भगवान के चरण उनके गोद में है। रह क्रीड़ायांश क्वचिदपि ससंगे भगवतः पर्यात्यत्रा मात्यः परिषदी महामंत्रम ऋणिभि विचित्रेण मोधेपि धैरेपि
हरिकृच्छला घन भरे मनोज्ञ सर्वान सुखयति वरान प्रापयति च। भगवान श्री कृष्ण की केली क्रीड़ा के समय में भी कभी कभी उद्धव उनके साथ जाते हैं। हाँ, यानी कि वो गोपियों के साथ भी, इसका मतलब देखे गए ऐसा बता रहे हैं। या कभी ऐसी विशेष जगहों पर भी, हाँ, गोपियों के पास तो बाद में जाएंगे। श्री उद्धव महासभा में प्रधानमंत्री भी हैं और वह अपनी मनोहर मंत्रणा से तथा विचित्र हास और परिहास से हम सबको सुख प्रदान करते हैं। ऐसी बातें करते हैं कि सब प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। ये उनका विशेष गुण है। भक्त के साथ रहने से हाँ क्या होना चाहिए, हमारा दिल हल्का हल्का सा बढ़िया सा हो जाता है, इसलिए सब उनके पास रहना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। ये भक्त का गुण है। भक्त का गुण ऐसा नहीं है कि इतना औखा सा चिड़चिड़ा सा, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने, ऐसा क्यों कर दिया तुमने, होता है ना कई बार। रूल्स रूल्स एंड रूल्स, तो वो चिड़चिड़ा स्वभाव ही रहता है। भक्त हमेशा रूल्स के लिए प्रति बड़ा सजग रहता है, खुद के लिए, और दूसरों को केवल प्रेरित करता है, उनसे चिढ़ता नहीं है। उसके साथ रहने से सबकी स्थिति बड़ी अच्छी सी हो जाती है। तो ऐसे हैं उद्धव, बता रहे हैं हम सबको सुख प्रदान करते हैं। उनके दिमाग में नहीं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण मीन्स कृष्णा's devotees. Whosoever says he loves Krishna, he does not love Krishna. Who loves Krishna? Who love his devotees. You know that? Devotees means who are devotees? आसपास। Do you love? आपके आसपास कोई गलत व्यक्ति तो नहीं बैठ गया देखो जो आपको पसंद नहीं है, हो गया हो ना, आपके फ्रेंड्स तो नहीं बैठे ना, शायद कोई और भी बैठा होगा जो आप जिसको लाइक नहीं करते हो, है जी? हाँ नहीं, यहाँ बैठा है, सब अच्छे लोग बैठे हैं, ओके। सो लविंग कृष्णा मीन्स लविंग हिज डिवोटीज। लविंग फॉर व्हाट? किस लिए प्यार करें इनसे? भद्दे से, बोलने की तमीज़ नहीं है किसी को, कोई नाक में उंगली डाले रखता है, कोई चक 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 करता है, बिकॉज दे आर कृष्णा's डिवोटीज, दैट्स इट। श्री कृष्ण स्वयं भी उनके इन परिहासमय वचनों की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं जरा इनको बुलाओ, जैसे वृंदावन लीला में ये कार्य करने वाले मधुमंगल हैं। मधुमंगल ऐसे भक्त हैं कि कुछ भी बोल सकते हो, उन्हें डर नहीं है कोई, और कुछ भी बोल के हंसा सारा माहौल बदल सकते हो। वैसे ही कहना यहाँ पर उद्धव जी कर देते हैं, और ऐसे बातों में भगवान भी उसकी तारीफ करते हैं। हाँ, कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है, बट उस सेंस ऑफ ह्यूमर की सेंस होनी चाहिए, कुछ नॉनसेंस नहीं होना चाहिए वो। किम तस्य सौभाग्य कुलम ही वाच्यम वातु लताम प्राप किलायमेव अशेष वाद्य प्रभुपाद पद्म सेवा रसाविष्ट योच्यते यज्ञ। श्री उद्धव के सौभाग्य का हम लोग और अधिक क्या वर्णन करें। वे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में इस प्रकार आविष्ट रहते हैं कि मूर्ख लोग उनके उस आवेश को पागलपन का कार्य समझते हैं। वातुलता, इतना ज़्यादा भगवान के चरणों से उन्हें प्रेम है। हरि बोल, इधर को मुँह करो, उधर को कौन दे रहा है लेक्चर, व्हाट इज दिस, इधर को करो सिटिंग पोस्चर, और इधर घूमिए, हाँ जी ऐसे। तो यहाँ बता रहे हैं कि उद्धव जी बचपन से ही भगवान के प्रति इतने अटैच हैं, उनकी सेवाओं के प्रति इतने अटैच हैं कि लोग कहते थे क्या, पागल है पागल है, यहाँ सारा समय ऐसे बर्बाद कर देगा, लोगों की चाटुकारिता में। भूल गया वर्ड, याद रखना है वर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पागल है, चाटुकारिता में निकल जाएगा सारा जीवन, खुद कुछ कमाएगा, खुद कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। हाँ, और हाँ चाटुकारिता, चमचागिरी, चमचा है चमचा, कुछ आता नहीं है, बस आगे पीछे घूमता रहता है। हाँ, ये ऐसा कौन बोलता है? जिसके अंदर ईर्ष्या है, क्योंकि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना, कुछ ना तो योग्यता है करने की, ना बल है, कई बार बल भी नहीं होता। हाँ, अगर बल नहीं होता तो कोई दूसरा कर रहा होता है तो क्या होता है, जलन होती है, फिर वो ऐसी बातें करता है। हम सब लोग धीरे धीरे बूढ़े होंगे ना, कुछ लोग हो भी गए हैं, कुछ लोग हो रहे हैं, कुछ लोग होएंगे, तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है। हमसे यंगर लोग हो सकता है आतुरता से आगे भाग रहे हो, कुछ कर रहे हो, सेवा में आ गए हो,
तो मैं यहाँ चमचा, हमने भी बहुत सेवा करी है अपने ज़माने में, ऐसी चमचागिरी नहीं करी थी हमने। तो समझ लीजिए सारा जीवन बेकार हो गया आपका। ये सही प्राप्त करी इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद। या इस पूरे ग्रंथ में आपको समझ में आ रहा है, पीपल आर अप्रिशिएटिंग समबडी एल्स एंड डेप्रिशिएटिंग आवरसेल्व्स। तो कह रहे हैं बचपन से ही ये ऐसे थे, कृष्ण 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 कृष्ण, सब लोग इनको पागल कहते थे, पागल। अहो सदा माधव पाद पद्मयो प्रवृत्तिलाम पट महत्व अद्भुतम इहैव मानुष्य वपुष्य वाप स्वरूप मृत्सृज्य हरे स्वरूपताम। अहो निरंतर माधव के चरण कमलों की सेवा में के रस में जो अद्भुत रसिकता का महत्व है वो केवल उद्धव जी जानते हैं कि उनके चरणों की निरंतर सेवा करने में क्या आनंद है। और उद्धव से ही वह जगत में प्रकाशित हुआ। और मैं अधिक क्या कहूँ, वे इस मनुष्य देही में श्री कृष्ण के सारूप्य को प्राप्त हुए। सारूप्य मुक्ति होती है ना, एक यू बिकम लाइक कृष्ण, लाइक गॉड। ऐसा सुंदर रूप होता है आपका, गॉड तो नहीं बनते हो बट सारूप्य मुक्ति कहते हैं। वो कह रहे हैं वो इसी जीवन में सारूप्य मुक्ति को प्राप्त, बिल्कुल कृष्ण लगते हैं देखने में। उनका रंग रूप कृष्ण था, कृष्ण के ही उतरे कपड़े पहनते थे और दूर से लोग सोचते थे कृष्णा है। दैट्स व्हाट गोपीज थॉट, कृष्णा हैज कम टू मथुरा या वृंदावन। जब उद्धव जी संदेश लेके आए, जब उद्धव जी, हाँ जी इधर को है, जब उद्धव जी संदेश लेके आए तो गोपियों ने क्या सोचा कि कृष्ण है, कपड़े भी वैसे पहने हुए थे। हाँ, और रथ भी वही रॉयल रथ था। और इस प्रकार सब तरह से उन्हें कृष्ण ही वो लग रहे थे। तो बता रहे हैं कि इसी जन्म में सारूप्य मुक्ति को प्राप्त है एक तरह से, अर्थात अपने स्वाभाविक गौरव वर्ण को परित्याग करके कृष्ण के समान वर्ण को प्राप्त हो गए। किसी चीज़ का कहते हैं मेडिटेट करते रहो, मेडिटेट करते रहो, करते रहो, बोल चाल हाव भाव बिल्कुल वैसी बदलने लगता है अपने आप। गिरगिट के अंदर एक खूबी होती है ऐसा है, और जहाँ बैठा है ना धीरे 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 कैमरे में कैप्चर करोगे तो रंग वैसा ही बदल लेता है जैसी जगह पे बैठा होता है। ऐसी ब्रज में कई सारे बलराम जी के विग्रह हैं जो ब्लैक है। हाँ, वो कहना कृष्ण के बारे में सोचते 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 वैसे ही हो गए। हाँ, तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि वो कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण का चिंतन करके अपने गौर वर्ण को त्याग कर कृष्ण के समान वर्ण को प्राप्त हो गए। पद्युम्ना द्रमरूप प्रबुधई ततरो अयेश कृष्णो पभुक्ते वन्यस्त्र पीत पंक्तांशु कणी कणीम करोत् संहारधिविस्ते नेपाथ्यै भूषितो अस्मान् सुखयति सततम देवकी नंदनस्य भ्रांतया संदर्शनेन प्रियजन हृदयाकर्षणोत्कर्ष भाजा। श्री उद्धव प्रद्युम्न से भी अधिक सुंदर है। हाँ जी, प्रद्युम्न कौन है? कामदेव का अवतार है, उससे सुंदर है। बड़ी बड़ी बात क्या हो गई, कंदर्प कोटि कमनीय विशेषोपम, भगवान तो बहुत ही सुंदर है। तो ये भगवान के भक्त हैं, कह रहे प्रद्युम्न से भी सुंदर हैं और कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। वे भगवान की प्रसादी वनमाला, प्रसादी वनमाला मतलब पीताम्बर, मणि, मकर कुंडल, हार आदि द्वारा विभूषित होकर हम सबको निरंतर सुख प्रदान करते हैं। कृष्ण नहीं होते तो हम उद्धव को देखते रहते हैं, अर्थात उनको हठात दूर से दर्शन करने से लगता है कि यही हमारे देवकी नंदन है। इस प्रकार कृष्ण की भांति उत्पन्न कर वे हमारे हृदय में एक विशेष आकर्षण उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये वो नहीं है जो फिल्मी एक्टर या कई बार प्ले में रोल करने के बाद हमारे बच्चे उसी भाव में घूमने लगते हैं। क्या कई सारे हमारे बच्चे कहते हैं हमें कृष्ण बनना है, हमें राधा बनना है। हमें कोई दासी दास बना दिया जाए तो उनकी इंसल्ट हो जाती है। दासी ये रोल मिला मुझे, फिर मम्मी को बोलते हैं मम्मी पूरे प्ले में मेरे पास सिर्फ 2 लाइनें हैं। फिर मम्मी आती है इनका कुछ बढ़ा दीजिएगा। तो कृष्ण के जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके दिमाग में कभी ये नहीं चढ़ता है कि आई एम कृष्ण। इज ऑलवेज अवेयर कि ही इज सर्वेंट ऑफ कृष्ण। यहाँ पर बहुत सुंदर कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। समझ में आया? परीक्षित उवाच मातरित्यादिकं श्रुत्वा महासौभाग्यमुत्तमम् उद्धवस्य मुनिर्गृहं गन्तुं हर्ष प्रकर्षतः। महाराज परीक्षित माता से कहते हैं, हे माता, इस प्रकार उत्थाय तस्य दिग्भागवत मादातुं समुद्यतः ज्ञात्वोक्ता यदुराजेन चित्र प्रेम विकार भाग।
उद्धव के सौभाग्य की बात को सुनकर नारद बड़े आनंदित हो गए और विविध प्रेम विकारों से विभूषित हो गए। उद्धव, हाँ, तो ये भी एक भक्त का लक्षण है कि भक्तों का गुणगान सुनकर उसको ईर्ष्या होती है, प्रसन्नता होती है। अभी सोचना चाहिए, आप कहोगे हाँ हमारे को भी प्रसन्नता होती है। हम आपको प्रसन्नता उस व्यक्ति के लिए होती है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका सीनियर है? और जो व्यक्ति आपको बुरा लगता है, यदि कोई उसकी तारीफ कर दे तो क्या होता है? सोच रहे हैं इस वक्त, आप सोच रहे हैं ना? जो व्यक्ति आपको बुरा लगता है, कोई उसकी तारीफ करते हैं तो क्या चलता है दिमाग में? सोच लिया, जलन होती है। तो भक्तों का एक गुण है कि वो भक्तों की सुनकर, गुणगान सुनकर, और ये बड़ा अच्छा समय है अगर कोई उस व्यक्ति का गुणगान करे जो आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे आप अपने हृदय के द्वेष को हटा सकते हो। एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, अच्छा वो ये गुण तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, हाँ ऐसा भी है, हाँ सही कह रहे हैं, और हमारा हृदय साफ हो जाता है। तो इस प्रकार उद्धव की महासौभाग्य बात को सुनकर नारद बड़े आनंदित हो गए और विविध प्रेम विकारों से विभूषित होकर उद्धव के भवन की ओर जाने के लिए खड़े हुए तुरंत। और ऐसा देखकर यदुराज उग्रसेन कहने लगे, अब कौन सा हॉल है? अभी मुझे आज कोई कह रहा था कि प्रभु जी ये सुधर्मा तो आपने बताया, तो फिर कोई वहाँ से जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर उम्र रुक गई। अब वो कहेंगे खाना पीना सोना सब कुछ वहीं करेगा और इंद्र तृप्ति भी करना चाहिए। मैंने कहा क्या इंद्र तृप्ति करेगा वो? मैंने कहा वो पत्नी के साथ क्या बात ही तो करेगा वहाँ पे। इंद्र तृप्ति की इच्छा तो आदमी की बहुत सारी है, हॉल में सबके बीच में क्या इंद्र तृप्ति करे भेजा? हाँ, हॉल में क्यों नहीं रहना चाहते लोग हमारे साथ जो जाते हैं कई बार? हाँ नहीं, कमरा चाहिए हमें, वी नीड प्रिवेसी, क्योंकि कई चीज़ें अब वहाँ पे खराटे मार के 10 बजे तक सो तो कौन पूछ रहा है? हॉल में तो खचर 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 खचर, 3 बजे कोई, 2 बजे कोई ऐसे महानुभाव होंगे जो 1 बजे उठ जाएंगे और 2 बजे जप करने लग जाएंगे, अरे कृष्णा अरे कृष्णा। अब कितना भी मुंह पे हाथ रख ले फिर भी आवाज़ आएगी, हल्की हल्की फुसफुसाहट। अब जिसके अंदर इतना उठने की इच्छा है वो जप भी सोते हुए तो करेगा नहीं, फिर वो जप भी ठीक से ही करेगा, ठीक से करेगा। थोड़ी देर में वो 1 उठेगा 2 उठेगा, खिचर पिचर, फिर पड़ोस वाला टेंट वाला बोलेगा दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का। हाँ 2 बजे से हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, सोने नहीं देते हमको। हाँ फिर ऐसा होगा। हाँ तो हॉल में आदमी क्यों नहीं रहना चाहता है? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाता है। तो सुधर्मा हॉल में इंद्रिय तृप्ति कैसे करेगा? हैं? और अगर आपको भक्ति करनी है तो बैठे रहो सुधर्मा हॉल में, लेकिन भक्ति के लिए अगर कहीं जाना पड़े। हाँ प्रभुपाद कहते थे, क्या वर्ड था प्रभुपाद का, इसको बहुत धिक्कारते थे प्रभुपाद कि ये हिपोक्रेसी है, बेसिकली हिपोक्रेसी, कि मुझे भजन करना है। हाँ एकांत में बैठ के मुझे भजन करना है, क्या नहीं? हिपोक्रेसी, ढोंगी बहुत कड़े वर्ड यूज करते हैं। दिस इज कंडेम्ड बाय माई गुरु महाराज, ऐसे बोलते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कंडेम किया था इसको। ही सेड दैट एवरीबडी शुड बिकम अ प्रीचर, एवरीबडी शुड प्रीच। उसमें डिस्कम्फर्ट है बहुत ज़्यादा, अपने भजन में डिस्कम्फर्ट नहीं है, भजन में आनंद है। यूज टू से कि गो एंड प्रीच इन वट एवर मैनर, किसी भी तरीके से प्रीच करो। तो ऐसा व्यक्ति सुधर्मा हॉल में बैठेगा? वो क्यों बैठेगा? ना तो उसको उम्र मरने से मतलब है, ना उसको जीने से मतलब है। हाँ वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर नारद मुनि, लो जी सुधर्मा हॉल में बैठिए आप लोग। हाँ मैं जा रहा हूँ, कहाँ? उद्धव जी के पास। लेकिन यदुराज उग्रसेन उनको कहने लगे, वो तो वहीं बैठे थे। हाँ श्री उग्रसेन उवाच भगवन्नुत मेवासो क्षणमेकमपि क्वचित् नान्यत्र तिष्ठतीशस्य कृष्णस्यादेशतो विना। हे भगवान, हमने पहले भी कहा है कि श्री कृष्ण की आज्ञा के बिना, एक सेकंड आगे। हे भगवान, हमने पहले भी कहा है कि श्री कृष्ण की आज्ञा के बिना उद्धव एक क्षण काल भी उनको छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे नहीं रहते। तो अभी भी कहाँ होंगे? कृष्ण के पास होंगे, कुछ कर रहे होंगे। तो आप कहाँ जा रहे हैं? यथा हम प्रार्थ्य तत्संग स्थितिं नाप्नोति कहर्चित् तन्महाला भतोहीनो असत्या राज्य रक्षया। किंतु मैं प्रार्थना करके भी श्री कृष्ण का संग प्राप्त नहीं कर पाता। हु इज दैट? कौन कह रहा है? उग्रसेन। इस तुच्छ राज कार्य के कारण मैं प्रभु संग रूप महान लाभ से वंचित हो रहा हूं। और तुम्हारा बढ़िया है, अभी अभी आए और यहाँ से निकल के जा रहे हो, और मैं हिल नहीं सकता यहाँ से क्योंकि मैं राजा हूँ। समझे?
मुझे बहुत जिम्मेदारी दे दी है, पूरे दिन लगा रहता हूँ और कृष्ण के संग का लाभ नहीं उठा पाता हूँ। हाँ, आज्ञा पालन मात्रे कसैवादर कृतोत्सव यथा च वंचितो नीत्वा मिथ्या गौरव यंत्रणाम। यद्यपि मैं केवल प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए ही राज्य को चला रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पूजा लाभ प्रतिष्ठा में। आई डोंट वांट टू बिकम अ किंग, हाँ, डोंट वांट टू बिकम अ बिग पर्सन, पायलट, पुलिस कमिश्नर और वकील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और इधर और इतनी एक्टिव चर्चा में भी पीपल गेट टाइम टू डिस्कस समथिंग एल्स। यस, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, साइंटिस्ट। सो सर्वपादी मिनोत्तम। कृष्णा's devotee said, I don't want to become anything, बट अगर आप मुझे बोलेंगे कि फॉर सर्विस आई हैव टू डू दिस, सो आई विल डू। अगर बोलेंगे ये कार्य करना है तो हम कर लेंगे, जो भी कार्य बोलेंगे वही कर लेंगे। मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, आई डोंट नो, मेरी स्किल उसके अंदर है कि नहीं वो भी नहीं पता, स्किल भी आप ही दोगे, हाँ, बल भी आप ही देंगे, तो इसलिए मैं इस कार्य को कर रहा हूँ और इसी को आदरपूर्वक उनकी सेवा समझकर यद कंचित सुख प्राप्त कर रहा हूँ। तथापि प्रभु के द्वारा मुझे प्रदान की गई गौरव रूप पीड़ा से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मुझे वंचित किया हुआ है। हाँ, प्रभु ने की वजह से ये पीड़ा है, क्योंकि ये सेवा के कारण उनसे थोड़ी दूरी है, लेकिन वास्तव में सेवा के माध्यम से हम भगवान का चिंतन कर पाते हैं, नहीं तो हम लोग इंद्रिय तृप्ति करेंगे ही करेंगे। हमने कल भी चर्चा किया था कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। बहुत ज़्यादा जान पहचान क्या कर देती है, रिस्पेक्ट खो देती है, और सर्विस से कभी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। एक तो सर्विस से ध्यान हमेशा सर्विस में रहेगा, क्योंकि आप नहीं करोगे तो 10 लोग आपके सामने खड़े जाएंगे, हाँ जी इसका क्या हुआ, कुकिंग डिस्ट्रीब्यूशन टीम खड़ी हो जाएगी वहाँ पर, इतने बजे कुकिंग हो जानी चाहिए थी, भोग लगना चाहिए था, अभी तक कढ़ाइयाँ चल रही है आपकी, तो यू कैन नॉट स्लीप कुकिंग पर्सन। और कुकिंग पर्सन सोएगा नहीं तो वह हल्ला मचाएगा परचेजिंग डिपार्टमेंट के, इतने बजे मुझे सब्जियां मिल जानी चाहिए थी, हाँ, उधर कटिंग की माताएं आ गई, कहाँ हैं सब्जियां। हाँ, तो सर्विस में खिंचाव है जो आपको कभी उससे अलग नहीं होने देगा भगवान के चिंतन से। हाँ, लेकिन इस प्रकार से भगवान के दर्शन करते रहें, मैं आपको देखता रहूँ, आप मुझे देखते रहें, इसमें समस्या देखते देखते सो जाएंगे हम। और क्या होगा, हमने चर्चा करा, रिस्पेक्ट चली जाएगी। अगर हम सर्विस करते रहेंगे तो थोड़ी दूरी भी बनी रहेगी। अपनी कॉपी में देखिए, पीछे मुड़िए मत बार बार। अगर हम सर्विस, इधर को मुँह कीजिए, आपको बोला था ना अभी, क्या हो गया उधर, क्या है, व्हाट इज देयर, और इधर घूमिए ढंग से। लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, फोकस करके सुनिए, यहाँ मधुर कथाएं चल रही हैं, बट आपका दिमाग जो है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में घुसा पड़ा है, उससे निकालने का प्रयास कर रहे हैं हम, ताकि भगवान की कथाओं में रुचि पैदा हो। विश्वक्सेन कथा सुबह से नींद आ रही है, उदासी है। आई कैन नॉट जोक एवरी टाइम, दिस लाइफ इज़ नॉट अ जोक, इट अ सीरियस अफेयर। समझ में आया, वेरी सीरियस। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि मैं प्रभु की आज्ञा पालन के लिए कर रहा हूँ, तो सर्विस करते हुए हमारा फोकस बना रहता है, प्लस थोड़ा विरह भी रहता है। उस विरह से क्या रहता है, आकर्षण बना रहता है, आकर्षण बनता है विरह से। और अगर सर्विस छोड़ दें और पूरा दिन मंदिर में बिठा दें, माना आपको पूरे दिन राधा श्याम सुंदर के आगे बिठा दें, माना श्याम सुंदर 2 दिन अगर आप बैठ जाओगे, तीसरे दिन लोग वृंदावन में 1-1 साल हो जाता है, मंदिर नहीं गए होते हैं। वृंदावन में रह के कृष्ण बलराम मंदिर नहीं जा रहे हैं, कई महीने बीत गए, अरे उत्सव में जाते हैं प्रभु जी। और अभी कितना आकर्षण है, हाँ, देखने का। क्यों? क्योंकि हम वी आर सर्विंग हियर एंड विरह, तो विरह से आकर्षण है। जब ये विरह खत्म हो जाता है तो आकर्षण भी खत्म हो जाता है। इसलिए सर्विस इज़ वेरी डिवाइन, सर्विस में लगे रहना, हम जैसे लोगों के लिए खास तौर पर, वो आर नॉट टोटली प्योर। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं यहीं पर सुख प्राप्त कर रहा हूँ, तथापि प्रभु के द्वारा जो मुझे ये जो विरह है, इससे पीड़ा भी होती है थोड़ी सी। हाँ, ऐसा लगता है मैं वंचित रह गया। यही तो बढ़िया वाली फीलिंग है, यही हम आपको बताते हैं। खाना खाते हुए जब थोड़ी भूख लग रही है तो छोड़ दो, हाँ थोड़ा और मिल जाता, बस अगर उसको भी ख़त्म कर दिया उसके बाद शायद ज़्यादा खा लिया। हाँ, फिर वो हम लोगों को जो हेल्थ कॉन्शियस है, अगले 2-3 घंटे तक यहाँ दिमाग में फिर रहता है, ज़्यादा क्यों खाया, है कि नहीं। तो स्ट्रेस सा बन जाता है। और अगर थोड़ा सा रह गया तो
तो थोड़ा इच्छा जागृत रही, अगले खाने में भी कुछ इंटरेस्ट बना रहेगा, समझे। इसलिए कृष्णे न तथा कश्चिद दुग्ध वस्य महासुखी तत्पार्श्व सेवा सौभाग्या वंचितः स्यात् कदापि न। वास्तव में कृष्ण ने किसी को भी मेरे समान वंचित नहीं किया। उद्धव तो बड़े सुखी हैं क्योंकि भगवान उनको सदैव अपने साथ रखते हैं और सेवा का सुख प्रदान करते हैं तथा उस सेवा के सौभाग्य से कभी भी उनको वंचित नहीं करते। आप इस प्रकार के विचार कर सकते हैं, इससे भी आकर्षण और बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन लेमेंटेशन नहीं आ जानी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कि ये हमारा भी यही सुख है ना, हमारे लिए ये परम सुख है। इस सेवा को करते रहेंगे और बीच बीच में हम इस प्रकार का संग भी प्राप्त कर पाएंगे। ततत्र गत्वा भवताशु मादृशां संदेशमेतं सा निवेदनीयः आद्यात यगादागमनस्य बेला स्वनाथ मादाय सभां सनाथय इति श्रीमद्भागवतामृते भगवत कृपाभर निर्धार खंडे प्रियो नाम पंचमोध्याय। इसलिए आप भगवान के अंतःपुर में जाइए। अंतःपुर मतलब लाइक अ बेडरूम, प्राइवेट रूम, एक हो गया पब्लिक रूम, सभाएं आम, सभाएं खास अंतःपुर कितना अच्छा नाम है। हाँ, और दूसरा बाहिरपुर हो लिए। अंतःपुर में जाकर उद्धव का दर्शन कीजिए और साथ ही उन्हें हमारी ओर से यह निवेदन भी कीजिए कि आज सभा में आने का समय बीतता जा रहा है प्रभु। इन्हें कोई मीटिंग नहीं करनी है किसी को, इन्हें भगवान को देखना है, इसलिए बैठे हैं। मीटिंग तो होती रहेगी। हमने आपको बताया था युधिष्ठिर महाराज के सुधर्मा हॉल में, उनके अपने सुधर्मा हॉल में सारे मिनिस्टर बैठे थे और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। किसी पड़ोसी ने शायद अटैक कर दिया था, ऐसा नहीं था। सब लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे क्या झूठ बोलें कि भगवान यहाँ आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, कुछ अच्छा कुछ नहीं हो रहा तो कोई बड़ा सा उत्सव करते हैं, उसमें तो आएंगे। हाँ, तो प्रभुपाद बड़े प्रसन्न होते थे। प्रभुपाद के से बोलते, प्रभुपाद हमने इतने बड़े पंडाल प्रोग्राम का आयोजन किया है। प्रभु कहता है वेरी गुड, आई विल गो। हाँ, तो ऐसे, तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर, यहाँ पर भी सभा में ये क्या कर रहे हैं उग्रसेन, कह रहे हैं भगवान को जरा बोलिए वहाँ से जरा सभा में भी आइए थोड़ी देर। हमारी तो अधिकार नहीं है वहाँ अंतःपुर में जाने का, वहाँ तो उद्धव का है। अतः वे शीघ्रतापूर्वक अपने प्रभु को साथ लेकर सभा को सनाथ करें, अनाथ से सनाथ करें। प्रभु यहाँ पर आए और हमारा भी कुछ उद्धार करें, हमको कोई बल दें ताकि इसके बाद हम जरा राज काट के काम भी करें, आपकी नगरी को देखें, आपकी द्वारका नगरी को देखें। हाँ, तो अतएव श्री उद्धव की कृपा से हम लोग आज सुखी होंगे। हाँ, उद्धव की कृपा से हम लोग आज इस भाव से ततत्र इत्यादि पद कह रहे हैं। जिनका उद्धव का ऐसा सौभाग्य है, जिन उद्धव का ऐसा सौभाग्य है, उन्हीं उद्धव को आप शीघ्रतापूर्वक भगवान के अंतःपुर में जाकर हमारा संवाद दीजिए और उनको बोलिए कि भगवान को यहाँ पर तुरंत लेकर आए। और इस प्रकार ये 5वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है और हम करेंगे 6ठो अध्याय। आई बिलीव देयर आर 6 अध्याय। हाँ, इसके पहले खंड में, तो उसका उसका पहला खंड हमारा समाप्त होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बृहद भागवतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय।